नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड को। ठीक है, इसमें जितने भी खुफिया विभाग हैं हमारे विश्व के अलग अलग देशों के, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं बाय ट्रिक्स। ट्रिक्स से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। हमने यहाँ पे विजुअल और ग्राफिक्स का यूज किया है ताकि आपको चीजें जो आसानी से याद हो जाए। साथ में बेहतरीन ट्रिक्स का भी हमने यूज किया है। चीजें जो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी, मेमोरी में सेट हो जाएंगी। आपको बस करना है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली कंट्री जो है हमारी वो है चाइना। यहाँ पर देख पाएंगे चाइना है सबसे पहली कंट्री। मैप में ये रहा चाइना हमारा। पूरे वर्ल्ड मैप जो है, वर्ल्ड मैप के रेफरेंस में मैं इस पर्टिकुलर कंट्री चाइना को नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड मैप जो हमारे पास अभी नहीं है। 2 से 3 दिन में वर्ल्ड मैप जो है अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके सापेक्ष में मैं चीजों को दिखा पाऊंगा आपको। डिफरेंट कंट्रीज को वर्ल्ड मैप के रेफरेंस में दिखा पाऊंगा। अभी के लिए आप क्या कीजिए, इससे काम चला लीजिए। ठीक है, तो ये रहा चाइना हमारे पास। सेंट्रल एक्सटर्नल लाइजन डिपार्टमेंट है इसके पास। ठीक है, लाइजन डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लाइजन डिपार्टमेंट, लाइजन डिपार्टमेंट, लाइजन डिपार्टमेंट, लाइजन, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है आप कर लीजिए। लाइजन डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। तो इस तरीके का ये जो एजेंसी है, ये खुफिया विभाग है जो चाइना के लिए काम करती है, सेंट्रल एक्सटर्नल लाइजन डिपार्टमेंट। ठीक है, ट्रिक्स क्या रहेगी कि चीनी एक्स्ट्रा ले आओ सन, ले आओ सन, ले आओ, आओ होगा यहाँ पे, ले आओ सन, मतलब बेटा जा रहा है बाजार तो पिताजी इसको बोल रहे हैं कि चीनी एक्स्ट्रा ले आना सन। चीनी क्या करना, एक्स्ट्रा ले आना सन, ले आना सन, बेटे चीनी ज्यादा ले आना। तो ये देखो चीनी ज्यादा लेके आ रही है, तो चीनी से हो जाएगा चाइना हमारे पास, और सन से हो जाएगा आपके पास लियासन। सन से क्या हो जाएगा, लियासन, लियासन। ठीक है, अब जैसे ही लियासन आपके दिमाग में आएगा तो सेंट्रल एक्सटर्नल लियासन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स तो लगभग सारे में लगे होंगे, तो आप सिर्फ याद कीजिए लियासन को। लियासन से आपका सेंट्रल एक्सटर्नल लियासन डिपार्टमेंट, आपकी जो चीजें हैं आपके दिमाग में यहां से सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट कंट्री हम देख लेते हैं अपना। ठीक है, अगला जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया हमारे पास। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अगला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कहता है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी और दूसरा वर्ड है इंटेलिजेंस, 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 सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, आपको जैसे पता है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। तो सिक्योरिटी यहीं पे आ रही है, सिक्योरिटी कौन सी, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी बहुत इंटेलिजेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हो जाएगा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलियन लगा लेना आगे। ठीक है, इस तरीके से चीज आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास साउथ अफ्रीका। कौन सा है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में देखिए ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, बॉस, BOSS। तो यहाँ पे हमने किया है साउथ का बॉस। साउथ मूवीज में एक बॉस होता है, देखा होगा आपने कि साउथ मूवी में एक बॉस होगा और उसके अंदर बहुत सारे उसके जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको बस इसके लिए साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ तो इसके वर्ड में आएगा ही, तो साउथ के लिए आपको याद रखना है साउथ का बॉस, है ना। इंडियन जो साउथ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो इन सब जगह में एक बॉस होता है। मूवीज में आपने देखा हो, साउथ इंडियन मूवीज में एक बॉस होता है, और बॉस जो होता है उसके अंडर में बहुत सारे लोग जो है उसके जो गुंडे हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से साउथ का बॉस है। साउथ का बॉस का मतलब बॉस। कौन सी है, सिक्योरिटी एजेंसी का नाम क्या है, तो ये है बॉस। सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है बॉस, और बॉस का मतलब ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट कंट्री को। ये यूनाइटेड किंगडम। ये कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 3 है, एक MI है, MI5 एंड MI6। यहाँ पे मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए। MI का फुल फॉर्म है मिलिट्री, मिलिट्री, मिलिट्री इंटेलिजेंस, 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 मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो MI5 एंड MI6, MI5 एंड MI6। सेकंड है हमारे पास स्पेशल ब्रांच। सेकंड कौन सा है, स्पेशल ब्रांच। और थर्ड कौन सा है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। MI, अब यहाँ कहता है माई स्पेशल किंगडम। अब जो यहाँ के यूके के जो लोग हैं वो कहते हैं मेरा प्यारा यूके, मेरा प्यारा क्या, यूके। तो माई स्पेशल, मेरा प्यारा क्या, माई स्पेशल, मेरा चहेता, मेरा प्रमुख है ना, तो माई स्पेशल, अपने मतलब कंट्री से उनको प्यार है, वो कहते हैं माई स्पेशल किंगडम,
माई स्पेशल यूनाइटेड किंगडम, मतलब ऐसा किंगडम है जो आपस में क्या संगठित है, लड़ाई नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो माई स्पेशल किंगडम, जैसे हम कहते हैं माई लवली इंडिया, इस तरीके से बोलते हैं ना, उस तरीके से माई स्पेशल किंगडम, माई स्पेशल यूनाइटेड किंगडम वो बोल रहा है, वहां के लोग बोल रहे हैं कि माई स्पेशल यूनाइटेड किंगडम है ये, ठीक है। तो इससे देखिए माई से हो जाएगा MI5 MI6, आपको मैंने बता दिया MI5 और 6 इसी में आ जाएगा। स्पेशल से हो जाएगा स्पेशल ब्रांच, और यूनाइटेड किंगडम से आपका खुद यूनाइटेड किंगडम है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन आप अपने तरफ से याद कर सकते हैं, इंटेलिजेंस तो है ही, क्योंकि वर्ल्ड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में भी ये चीज आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास अपना प्यारा भारत इंडिया, कौन सा इंडिया, मैप में ये रहा इंडिया आपका। और इंडिया का जो है दो है हमारे पास जो है एजेंसीज जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में खुफिया विभाग की तरह आपका काम करता है। सबसे पहला रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ काम करती है। मूवीज आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज की चर्चा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, तो एक है रॉ, दूसरा है आईबी। अब कहता है कि अब इंडिया रॉ नहीं है, अब देखो इंडिया कच्चा खिलाड़ी नहीं रहेगा, बहुत पका हो गया, तेज हो गया है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इंडिया अब स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, इकोनॉमी में बात करें स्ट्रांग हो रहा है, ट्रेड में स्ट्रांग हो रहा है, एजुकेशन में स्ट्रांग हो रहा है ना, हर तरीके से क्या है स्ट्रांग हो रहा है, प्रोडक्शन में स्ट्रांग। तो अब इंडिया रॉ नहीं है, मतलब अब इंडिया बच्चा नहीं है, अब इंडिया रॉ नहीं, कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इंडिया अब क्या हो चुका, पक्का खिलाड़ी है, मतलब एक्सपर्ट गेमर है, ठीक है। एक्सपर्ट गेमर का मतलब कि बहुत सारी फील्ड में ये तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अब से हो जाएगा आईबी, और रॉ से हो जाएगा रॉ, तो दो ही है ना, इंडिया से तो इंडिया है ही कंट्री हमारा, तो आईबी और रॉ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला यूएसए, देखिए यूएसए को समझिए, यूएसए यहाँ पे ये क्या है, यूएसए मानचित्र में आप देख पाएंगे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दो यहाँ पर मेन खुफिया विभाग, एक है CIA और दूसरा है FBI, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI मींस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहता है ऊषा सिया से मिलने FBI ऑफिस जाती है। ये है ऊषा, ये कौन है ऊषा, और ये कौन सी है, तो ये है आपका सिया, ये कौन है सिया। ये ऊषा और ये सिया, ये ऊषा मिलने जाती है कहां से, सिया से, लेकिन कहां पे, FBI के ऑफिस में जाती है, FBI ऑफिस में जाती है। तो ऊषा से आप याद रखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिया से आप याद रखिए CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और FBI ऑफिस में मिलने जाती है इसलिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो कंट्री हमारे पास इजराइल है, ठीक है। यहाँ की एक खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है मोसाद। बोला जाता है कि वर्ल्ड का बेस्ट जो है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के पास है, और इसका नाम क्या है मोसाद। ट्रिक को देख लीजिए, इस रील में मुंह शायद है। आजकल रील बनाने का जो है ट्रेंड बना है, चाहे इंस्टा पे बात करें, टिकटॉक पे बात करें, या फिर अदर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे रील्स बनाने का जो ट्रेंड है आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ईशा ने क्या किया है, यहाँ पर एक रील बनाया है जिसमें इसका मुंह क्या है, सैड है, ये रो रही है, ये देखिए उदास है, और ये रो रही है, आंखों से क्या है आंसू बह रहा है। तो कह रहा है इस रील में मुंह सैड है, इस रील से इजराइल हो जाएगा, अब मुंह से क्या हो जाएगा, मुंह सैड है, मतलब यहाँ पे क्या है मुंह सैड, तो मुसाद हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा मुसाद, या सैड से क्या हो जाएगा मुसाद। आप मुंह सैड से कर लीजिए या सैड से कर लीजिए, दोनों से क्या बनेगा मुसाद बनेगा, मुसाद। तो मुसाद आपको ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते इजिप्ट को देख लेते हैं। अगला जो कंट्री है हमारे पास इजिप्ट है, और ये देखिए इसका मैप यहाँ पे है। मुखबरत, इसका क्या है मुखबरत एजेंसी का नाम क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मुखबरत। अब कहता है कि इजी नहीं मुख बारात में दिखाना, क्योंकि देखिए बारात में इसने क्या किया, ज्यादा ड्रंक कर लिया है, ज्यादा पी ली है, दारू पी लिया है। अब दारू पी लिया, इसके फूफा जी, मौसा जी, मामा जी, बाकी सारे लोग वहां पे हैं और बारात में डांस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं जा सकता, क्योंकि ये कह रहे इजी नहीं मुख बारात में दिखाना, क्योंकि हमने क्या किया, दारू पी लिया, हमने शराब पी लिया। इजी नहीं मुख बारात में दिखाना, इजी नहीं मुख बारात में दिखाना, इजी नहीं मुख बारात में दिखाना। इजी से इजिप्ट हो जाएगा, इजी से क्या हो जाएगा इजिप्ट, ये कंट्री को दिखा रहा है। मुख बारात से हो जाएगा मुख बारात, है ना, मुख बारात। चलिए आगे, अगला कंट्री हमारे पास है जापान। अगला कंट्री कौन सा है, तो जापान है। अगला कंट्री कौन सा है, जापान। अगला कंट्री है जापान हमारे पास। यहाँ की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नाचो, जापान खाकर नाच, जापान खाकर। अब बारात में अगर आप नाचते हैं तो पहले पान खा लेते हैं, थोड़ा सा मस्ती, है ना, ड्रंक किया है तो पान भी खाएगा। तो जापान खाकर नाच,
तो नाच से नेचो, नेचो तो जापान का नेचो नेचो नेचो। तो ईरान का देख लीजिए इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो कौन सा है, सबक है। सबक एक बार मैं प्रोनाउंसिएट कर देता हूं उसको। कहता है कि सजा माने एतिलात वा एमनियाते केचवार, एमनियाते केचवार, एमनियाते केचवार, एमनियाते केचवार। तो ये है ईरानी लैंग्वेज है, इसको छोड़ देंगे। सबक, सबक का मतलब क्या होता है, सीख। आपको सीख मिली, सबक मिली, हिंदी में इसका मतलब है। तो कहता है इरफान के लिए अच्छा सीखता है। इरफान खान पता होगा, जो पाकिस्तान के क्या है प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब सारी कंट्री ने क्या किया, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनको क्या किया, फंड देने से इनकार किया, पैसा नहीं था उनके पास, अकाल की स्थिति पड़ गई। तो वहां से सभी लोगों ने उसको ठुकराना स्टार्ट किया, क्योंकि हमने जो पैसा, वो कहते थे, लोगों का कहना था, जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उनका कहना था कि पैसा जो हम देते हैं पाकिस्तान को, वो यूज करती है अपने वेपन्स खरीदने में और इस तरीके के हथियार, और इसको वॉर में यूज करती है। ठीक है, तो इरफान के लिए एक अच्छा सबक था जब लोगों ने उनको क्या कर दिया, इनकार कर दिया पैसे देने से, मदद देने से। ठीक है, तो इरफान के लिए अच्छा सबक था। तो इरफान से हो जाएगा ईरान और सबक से हो जाएगा आपका सबक। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का, तो यह है सबक। आगे चलते हैं, इराक अगला आ गया। अब मुकबरत था, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे मुकबरत किसका था, तो इजिप्ट का था मुकबरत। तो इसका है, इराक का क्या है, अल मुकबरत, अल मुकबरत। तो इजिप्ट और इराक का एक ही जैसा है, अल मुकबरत। तो लेट्स रॉक इन बारात, लेट्स रॉक इन बारात, बारात है तो ये नाच रहा है, तो लेट्स रॉक, रॉक से क्या हो जाएगा, इराक, रॉक से क्या हो जाएगा, इराक, इन बारात, इन बारात मतलब अल मुकबरत, अल मुकबरत, यहां से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्रांस। नेक्स्ट कौन सा है, फ्रांस। तो फ्रांस का है DGSE, DGSE, डेजी, 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 डेजी जैसा साउंड कर रही है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, फुल फॉर्म देखिए इसका, डायरेक्शन जनरल डे सिक्योरिटी एक्सटेरियर, 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 एक्सटेरियर है ना, एक्सटेरियर। तो कहता है कि फ्रेग्रेंस में डेजी फूल सही है। मतलब फ्रेग्रेंस तो इसी का अच्छा होता है, किसका, डेजी का। फ्रेग्रेंस किसका अच्छा होता है, तो इसी डेजी फूल का फ्रेग्रेंस जो होता है वो काफी अच्छा आपका होता है, डेजी का। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस में तो डेजी फूल ही सही है। तो फ्रेग्रेंस से फ्रांस और डेजी से DGSE, डेजी। डायरेक्शन जनरल डे सिक्योरिटी, डायरेक्शन जनरल डे सिक्योरिटी एक्सटीरियर। आगे चलते हैं कनाडा, आगे चलते हैं कनाडा। तो कनाडा का क्या है, कनाडा का है सिस, सिस्टर्स। कनाडा की सिस्टर्स बहुत खतरनाक होती है, देखिए कितना बड़ा इंजेक्शन लेके आएगी और लगा देगी। तो कनाडा की सिस्टर्स जो है वो बहुत ही खतरनाक है। तो कनाडा की सिस, कनाडा की सिस याद रखिएगा, कनाडा से कनाडा और सिस से हो जाएगा CSIS, सिस। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। आगे चलते रसिया। अब रसिया का देखिए, एक है KGB और GRU। अब KGB का फुल फॉर्म आप मत पूछिए, क्योंकि रसियन में है, ये है कॉमिटेट गोसू डास्टवेनोय बेजोप पास्नेस्टी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी रशियन में लिखा गया। ठीक है, KGB है और दूसरा क्या है, GRU है। इससे कोई मतलब नहीं, आप इसको याद रखिए, KGB और GRU। रूस का है रहे हो, रूस का है रहे हो, ट्रिक को देखिए। कहता है कि रूस का है रहे हो, कुछ भी हो, वे गुरु है ना। कहते गुरु ने क्या किया, इनको डांट दिया। अब ये क्या करके रूस गए, तो रूस गए तो रूसिया, रसिया, रूसने से रसिया। कुछ भी हो, KGB, कुछ भी हो सर KGB। गुरु है मतलब GRU, गुरु है मतलब GRU। रूस का है कुछ भी हो, वे गुरु है ना। ठीक है, तो यहां तक ये जो थी सारी हमने क्या की, इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उसके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को हमने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है, उसको कवर करने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीजें आपको याद हो रही होंगी। अगर ऐसा सही है, आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर कोई सुझाव हो, क्वेरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे नीचे दिया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप क्या कीजिए, कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि इसी तरीके के मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और नई नई चीजें आपको सेम डे सेम टाइम पे, रियल टाइम पे मैं आपको याद करवा दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।